अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। आपने अभी तक अगर पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल, आम इंतखाबात की सूरत हाल, ये सब कुछ आप तक पहुँचते रहे, सर्वेज़ आप तक पहुँचते रहें और बर वक्त पहुँचते रहें। PP 282 लैया ये आज का हमारा हल्का है। लाला ताहिर रंधावा साहब यहाँ से D सीट हुए थे आम इंतखाबात में, ये आज़ाद हैसियत से यहाँ से मुंतखब हुए। लैया की तहसील चौबारा से, जहाँ चौबारा चौक-आज़म जैसे बड़े शहर शामिल हैं, वहाँ से ये मुंतखब हुए थे आज़ाद हैसियत में और फिर ये शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उस वक़्त जहांगीर खान तरीन साहब की कोशिशों से ये शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इन्हें सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया गया था। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क्राइसिस आया, बहरान आया, तो इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की बजाय हमज़ा शहबाज शरीफ उनके लिए वोट कास्ट किया, जिसके बाद रेफरेंस इनके ख़िलाफ़ भेजा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से ये D सीट हुए और फिर यहाँ इस वक्त इंतखाब हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ टिकट जारी किया है लाला ताहिर रंधावा को। जिस तरह 20 हल्के जहाँ इंतखाब हो रहे हैं, ये वादा किया गया था कि उन्हीं मुनहरिफिन को टिकट जारी किए जाएंगे, तो इनको टिकट जारी किया गया है। अब जो दूसरे नंबर पर यहाँ अहम तरीन मसला इस वक्त सामने आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि लाला ताहिर साहब को टिकट तो जारी कर दिया गया, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार थे रियाज़ गरमा साहब, गुज़िश्ता आम इंतखाबात में उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो स्टैंड ले गए। उन्हें लोगों ने कहा कि आपने ये इंतखाब लड़ना है। बिलखसूस जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MP चौधरी असगर अली गुज्जर साहब उनके पोस्ट पे खड़े हैं और ये आज़ाद हैसियत से इस वक्त इंतखाब लड़ रहे हैं। रियाज़ गरमा साहब को विड्रॉ कराने के लिए भी बड़ी कोशिशें की गई थी और ये तवक्को भी की जा रही थी कि शायद रियाज़ गरमा साहब विड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन रियाज़ गरमा साहब डट गए और उन्होंने कहा कि वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे। इब्तदा में सरकारी मशीनरी के ज़रिए उन पर दबाव डाला गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। इसके बाद सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी हद तक, बल्कि मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ब्यूरोक्रेसी को ये अंदेशा है कि अगर इंतखाबात के बाद 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है तो फिर उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे और यही वो आने वाला जो उन्हें वक्त है वो डरा रहा है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी इस वक्त सख्त तरीन अहकामात, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सख्त तरीन अहकामात दे रही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बिल्कुल बैक फुट पे आ गई है। पहले कुछ ऐसी इतलात भी मिल रही थी इस हल्के से कि यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर जो ऑफिसर्स हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है तो इस हल्के में बिलखसूस मैं कह रहा हूँ कि इस हल्के में सूरत हाल बिल्कुल से तब्दील हो गई है। एक दफ़ा ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमती ओहदेदार या हुकूमती जो नुमाइंदे हैं यहाँ से इंतखाब लड़े लाला ताहिर साहब, उनको इतना अपग्रेड किया जा रहा है कि बहुत सारे उनके जो मुखालिफिन थे वो भी परेशान हो गए, उनकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई सरदार कैसर खान मगसी साहब की और उसके रियाज़ गरमा साहब की। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, ब्यूरोक्रेसी अपनी रूटीन पर इस वक्त आ चुकी है। तो जो मैं जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त दरार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तफ़िक नहीं है। रियाज़ गरमा साहब के साथ PMLN का एक बड़ा वोटर है जो इस वक्त उन्हें सपोर्ट कर रहा है। लाला ताहिर साहब की जो सूरत हाल मैंने देखी है, चौबारा शहर में मैंने जब सर्वे किया तो चौबारा शहर में जो सूरत हाल मुझे सामने नज़र आई तो वहाँ कैसर मगसी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर थे। उसके बाद रियाज़ गरमा साहब और फिर लाला ताहिर जब PMLN के उम्मीदवार हैं। उसके दीगर इलाके हैं, रफ़ीकाबाद है, टरकू है, हेड वैरडी है। इन तमाम इलाकों में मैंने सर्वेज़ किए तो इन तमाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैसर मगसी साहब वो आगे दिखाई दे रहे हैं हमें। एक जगह एक ऐसी थी, एक आम सा एक शख्स है कि जहां मैंने सर्वे किया तो वहां लाला ताहिर के हामी काफ़ी तादाद के अंदर वहां मिले, लेकिन बहरहाल जो यहाँ के मरकज़ी
जगह हैं, जो बड़े बिजनेस पॉइंट्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैसर मगसी साहब काफ़ी आगे, और लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वोट कास्ट करें, यानी सरदार कैसर मगसी के बजाय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट करें। रियाज़ गरमा साहब, इब्तदा में ये तवक्को नहीं थी कि रियाज़ गरमा साहब इतना ऊपर चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी इंतखाबी मुहिम थी, और शायद उनके मास्टरमाइंड इस बार चौधरी असगर अली गुज्जर साहब थे। असगर अली गुज्जर साहब ने बड़ी कोशिश की उनके लिए, और उसका नतीजा अब यही निकलता दिखाई दे रहा है कि मुझे अंदेशा है, बहरहाल मैं हतमी तौर पर तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ PMLN का उम्मीदवार कहीं तीसरी पोजीशन पर ना चला जाए, क्योंकि जो इस वक्त बाज़ार हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि PMLN का उम्मीदवार मुझे तीसरी पोजीशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पहली जो दो पोजीशन है, इनका मुकाबला मुझे आज़ाद उम्मीदवार रियाज़ गरमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार कैसर मगसी के दरमियान होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। मजीद खान नियाज़ी साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, सरदार कैसर मगसी के लिए उनकी कोशिशें बहुत ज़्यादा हैं। शहाबुद्दीन सेहर साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रियाज़ गरमा साहब की इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। PMLN के सैयद सकलैन शाह बुखारी हैं, दीगर जो PMLN के बड़े लीडर्स हैं यहाँ से मुंतखब, तो वो कोशिश कर रहे हैं लाला ताहिर के लिए। लाला ताहिर के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त बहरहाल सूरत हाल उनके हाथ से कम अज़ कम मेरे जो एनालिसिस है, मेरा जो तज्ज़िया है, उसके मुताबिक PP 282 में लाला ताहिर के हाथ से गेम निकल चुकी है। और शायद जो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि शायद मुझे वो तीसरी पोजीशन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आने वाले अब चंद दिन रह गए हैं। इमरान खान साहब ने भी यहाँ जलसा करना है। 12 जुलाई को चौकाज़म में मरियम साहिबा भी यहाँ आ रही हैं। उसके बाद कोई सूरत हाल के अंदर कोई गैर मामूली डेवलपमेंट कम अज़ कम मुझे होती दिखाई नहीं दे रही। अपने मेज़बान अली मजीद चौधरी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।